तुनिशा सुसाइड केस में अब फुल पॉलिटिकल एंगल आ चुका है। शिंदे सरकार में मंत्री गिरीश महाजन कह रहे हैं कि लव जिहाद हुआ है। भाईजान के खास वारिस पठान कह रहे हैं लव लव है, जिहाद नहीं। बीजेपी उटपटांग बातें करती है। अखिलेश यादव के नेता कहते हैं बीजेपी वाले माहौल खराब कर रहे हैं। पुलिस के सामने शीजान ये कह रहा है कि आफताब श्रद्धा का मामला देखकर डर गया, इसीलिए ब्रेकअप कर लिया। सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा तुनिशा की खुदकुशी में लव जिहाद एंगल ट्रेंड कर रहा है। जो नेता कह रहे हैं वो सच है, या जो आपकी मोबाइल फोन पर चल रहा है वो, या सच कुछ और ही है तुनिशा सुसाइड केस का। जिंदा दिल दीवानी तस्वीर मन में बसी यार की, तस्वीर पड़ी तेरे प्यार की। तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत। मोहब्बत को इबादत समझा, मोहब्बत को सबसे ऊपर समझा। तुनिशा के लिए मोहब्बत का मतलब क्या था? मोहब्बत का मतलब ये था, लव अबव एवरीथिंग। लेकिन इस मोहब्बत को शीजान ने बेजा समझा, और जब शीजान की असलियत उसे पता चली, वो टूट गई और फंदे से लटक गई। मैं सबको, आप सब मीडिया वालों को ये बताना चाहती हूँ कि शीजान ने तुनिशा को धोखा दिया। उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया, और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बावजूद भी तुनिशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ। 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, शीजान को नहीं छोड़ना। मेरा बच्चा गया है। तुनिशा की मां का इल्जाम है कि उसे मरने के लिए उकसाया गया। उसे मेंटली तड़पाया गया। उसकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शीजान है, क्योंकि उसके लिए तुनिशा सिर्फ उसकी मौज मस्ती का सामान है और वो किसी और पर मेहरबान है। और यही तुनिशा की मौत की असली वजह है। 15 दिन पहले ब्रेकअप हुआ था। ब्रेकअप की बात से वो टूट गई थी। तुनिशा ने शीजान का चैट पकड़ा था। शीजान की जिंदगी में दूसरी लड़की थी। सुसाइड वाले दिन चैट पर बातें करते देखा। बेवफाई से नाराज मौत को गले लगा लिया। परिवार वालों का ये कहना है कि शीजान जो है वो तुनिशा के साथ चीट कर रहा था। इसके बारे में उन्हें जानकारी 16 दिसंबर के उस दिन पता चली, जब अचानक से तुनिशा शूट के दौरान बेहोश हो गई। उसे एंजाइटी का अटैक आया। बाद में उसे बोरीवली के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां पर जब परिवार वाले पहुंचे तो परिवार वालों के ही सामने तुनिशा जोर जोर से रोना शुरू कर दी, और उसने जोर से कहा कि उसने मेरे साथ चीट किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यही चीज वो बार बार कह कह के जोर जोर से रोए जा रही थी। जब उनकी मां ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तुनिशा इस बात से बेहद टूट चुकी थी कि ज़ीशान ने उसके साथ चीट किया था। और इसी बात को लेकर परिवार अब सामने से आरोप लगा रहा है कि ज़ीशान ही इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वो तुनिशा के साथ रिश्ते में रहते हुए भी दूसरी लड़कियों को लगातार डेट कर रहा था, उनसे बात कर रहा था, उनके साथ संपर्क में था, जिसको लेकर तुनिशा ऑब्जेक्शन भी करती थी, लेकिन फिर भी ज़ीशान ने उनसे संबंध नहीं तोड़े। तो अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में तीसरे किरदार का एक एंट्री हो गया है, जिसमें एक अनजान लड़की अब सामने आई है, जिसके एंगल पर अब पुलिस भी जांच कर रही है। कौन है शीजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड? कौन है शीजान की वो चैट गर्ल? किस लड़की के लिए शीजान ने तुनिशा को छोड़ दिया, या तुनिशा को छोड़ने की कोई और वजह है?
पुलिस उस मिस्ट्री गर्ल की तलाश कर रही है। उससे वो पूछताछ करेगी, जिसके बाद खुदकुशी के पीछे की कई दूसरी कहानियां और सामने आएंगी। पुलिस ने शीजान के फोन को कब्जे में ले लिया है। पुलिस फोन की फोरेंसिक जांच भी कराने जा रही है। पुलिस ये पता कर रही है क्या इस लड़की से तुनिशा की भी बात हुई है, और पुलिस खुदकुशी के आखिरी 15 मिनट की पहेली को सबसे अहम मान रही है, जिसे वो सुलझाना चाह रही है। तुनिशा की मौत के मामले में एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड की भी एंट्री हो गई है। दरअसल तुनिशा ने अपनी मां को इस बारे में जानकारी दी थी कि शीजान की एक और गर्लफ्रेंड है, जिसके साथ में वो अक्सर बातें करता है, चैट करता है, और तुनिशा की मां ने इस बात की जानकारी वाली पुलिस को अपने बयान में दी। अब वाली पुलिस इस सीक्रेट गर्लफ्रेंड को लेकर जानकारी जुटा रही है, क्योंकि जो बात सामने आई है पूछताछ में, उसके मुताबिक दरअसल शीजान इस सीक्रेट गर्लफ्रेंड को लेकर किसी तरह की कोई जानकारी जो है तुनिशा को नहीं दे रहा था। तुनिशा ने इस बारे में शीजान से बात करनी चाहिए थी, लेकिन दोनों के बीच में काफ़ी अनबन हो गई, और इसी वजह से शीजान ने तुनिशा से ब्रेकअप भी कर लिया। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले में शनिवार को उस आखिरी 15 मिनट को लेकर भी जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरी 15 मिनट में क्या कुछ हुआ था, क्योंकि दोनों ने एक साथ लंच किया और लंच के कुछ ही मिनट के बाद में तुनिशा ने मेकअप रूम में जाकर आत्महत्या कर ली। तो आखिरी उन 15 मिनटों में क्या कुछ हुआ, क्या दोनों के बीच में उस सीक्रेट गर्लफ्रेंड को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई कहासुनी हुई, कोई ऐसी बात शीजान ने तुनिशा को कह दी जिसको लेकर उसके मन को इतनी ठेस पहुंची कि उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। अब इन तमाम चीज़ों को वाली पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल पुलिस इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए शीजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड की तलाश कर रही है, जिसके सामने आने के बाद तनीषा की मौत के कई राज से पर्दा हट जाएगा। लेकिन उससे पहले इस केस में लव जिहाद का एंगल आ गया है। शिंदे सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने इसके पीछे लव जिहाद बताया है। अब ये भी बात सामने है कि तनिष्का शर्मा की जो मौत है वो लव जिहाद का ही एक मसला है। मुझे लगता है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जांच चल भी रही है। क्या आने वाले वक्त दिन पर दिन हम लोग देख रहे हैं कि ये ऐसे जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है इसके लिए इसीलिए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए और हम उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। आज ही ये बात सामने आई है कि उसकी मौत कैसे हुई है, उसकी कस्टडी भी ली गई है और हम लोग बहुत गहराई से इसमें सीरियसली सोच रहे हैं कि इसके इसी के लिए लव जिहाद के लिए एक सख्त कानून लाया जाए। क्या तुनिशा की खुदकुशी के पीछे लव जिहाद है? जो बात गिरीश महाजन ने कही वही शक घर वालों ने भी जाहिर किया है। का भी बात की जा रही है, आप लोग को भी इसका शक है कि इस तरीके की बात जांच होनी चाहिए, उस एंगल से भी जांच होनी चाहिए। फिलहाल अभी यहाँ पे प्रोसेस पूरा हो गया है? हाँ, यहाँ हो गया है। हम लोग मीरा रोड लेके जा रहे हैं। और ये शक तब और मजबूत हो गया जब वालिद थाने के सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि श्रद्धा और आफ्ताब केस के बाद शीजान के अंदर डर बैठ गया था, इसीलिए उसने समय रहते उम्र और धर्म का हवाला देकर ब्रेकअप किया। डिप्टी कमिश्नर सुहास बावचे खुद जो हैं वाली पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं और आरोपी शीजान से इस पूरे मामले में पूछताछ करेंगे, क्योंकि तमाम इस तरह की जानकारियां सामने आ रही है। जो ब्रेकअप की वजह है बताई है शीजान ने, उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि श्रद्धा और आफ्ताब को लेकर जिस तरह का माहौल था उसके चलते उसने ब्रेकअप किया। उम्र और धर्म का भी हवाला दे रहा है। ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर अब खुद डीसीपी जो हैं वो आरोपी से पूछताछ करेंगे। सवाल तो इस बात का है कि तुनिशा के सुसाइड के बाद ही क्यों उसे तुनिशा और उसकी उम्र में अंतर नजर आने लगा? क्यों तुनिशा की मौत के बाद ही शीजान को हिंदू मुसलमान दिखाई देने लगा? जब शीजान को श्रद्धा आफ्ताब के अंजाम से डर था तो ये बातें तनीषा ने घर वालों को क्यों नहीं बताई? क्यों तुनिशा के साथ शीजान खेलता रहा? बात इसकी है। इसीलिए पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कहीं शीजान केस को डाइवर्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा।
ये वो सवाल है जिसका जवाब शीजान से पुलिस तो पूछेगी ही। सोशल मीडिया पर भी लोग सवाल कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पॉइंट आउट लव जिहाद पर किया गया है, जिसका आरोप तुनिशा के घरवाले और शिंदे के मंत्री भी लगा रहे हैं। तुनिशा केस में लव जिहाद का एंगल जैसे ही सामने आया, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में भी इसकी फुल फ्लेज्ड एंट्री हो गई। ये लोग इनको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करने में। क्या है लव जिहाद? इनका कहना है कि लव जिहाद नाम की संगठन बनी है और मुसलमान जो है नौजवान मुस्लिम लड़कों को पैसे देता है और उनको मोटरसाइकिल को फाइनेंस करता है, कहता है जाओ नॉन मुस्लिम यानी हिंदू लड़कियों से शादी करो और उनको मुसलमान बनाओ। ये लव जिहाद है इनके कहने से। इसकी परिभाषा ये है। केरल में एक केस गया और एनआईए ने इसको तफ्तीश किया और कहा कि लव जिहाद नाम की कोई तंजीम नहीं है। मैं इस मीडिया के माध्यम से पूरे देश को पूछना चाहता हूं कि क्या आपने देश में किसी मुस्लिम संगठन को कभी ये भाषण करते हुए सुना, कभी चिल्लाते हुए मांग करते हुए सुना कि भाई आओ हिंदू लोग, आओ गैर मुस्लिम लोग, नॉन मुस्लिम लोग, आओ मुसलमान लड़कियों से शादी करो और 2 लाख रुपया लो, 4 लाख रुपया लो और धर्म परिवर्तन करो? आपने कहीं नहीं सुना होगा। लेकिन आपने ये सुना होगा, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है कि ये दूसरा संगठन जो है नॉन मुस्लिम संगठन चिल्ला के कह रहा है कि बेटी बचाओ और बहू लाओ के नाम से जाओ मुस्लिम लड़कियों से शादी करो, उनका धन परिवर्तन करो, और जो ये करेगा ना वो संगठन कहता है 2-2 लाख रुपया इनाम देंगे। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। वो गिरीश महाजन को ही मालूम होगा लव जिहाद है या लव है या लव मैरिज है, वो सब गिरीश महाजन को अच्छी तरह मालूम होता है। क्या लग रहा है किससे मोड़ा जा रहा है? ऐसे विषय पे जो विषय किसी का घरगुती विषय है उसके ऊपर बात करना मुझे लगता है उचित नहीं। देखिए लव है, जिहाद क्या है, कौन सा टर्म है जिहाद? अब ये जो आपने केस की बात बताया, इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर है और उनको शायद न्यायिक हिरासत भी मिली है उस लड़के को जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया। पुलिस जांच पड़ताल करे और जो भी है उस पब्लिक के सामने आएगा। एंगल उसको दिया जा रहा है, इसको भाजपा के पास काम धंधा नहीं है ना। भाजपा के मंत्री हर मर्तबा इस तरह की उटपटांग बातें करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास जब लोग सवाल करते हैं कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, कब मिलेगा, जवाब नहीं है। बढ़ती हुई महंगाई पे उनके सवाल करते हैं, उनके पास जवाब नहीं है। लोग बोलते हैं पेट्रोल डीजल गैस के भाव इतने ऊंचे चले गए, उनके पास जवाब नहीं है। तो सारी चीज़ों से लोगों का माइंड भटकाने के लिए कभी जिन्ना पे आ जाते, कभी लव जिहाद पे आ जाते, हमारे मदरसों पे आ जाते। बस यही काम कर रही है भारत। लेकिन जनता सब समझदार है, जनता समझती है और देखती है। अभी कितने एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। अभी मैं वीडियो देख रहा था रीवा का, वहाँ पर एक लड़के ने एक लड़की को इतना बुरी तरह से पीट के मारा, एक दरिंदे ने इतनी बुरी तरह पीट के मारा वो लड़की को। वो कौन सी जात का था? वो भी क्या लव जिहाद था? जरा पूछ लो ना भाजपा के मंत्रियों को। दिल्ली के अंदर एक लड़के ने कत्ल कर दिया, टुकड़े कर दिए लड़की के। क्यों? उस लड़की ने मांगा था एक टीवी और मोबाइल। क्या वो भी लव जिहाद था? और चलिए आप शाहनवाज हुसैन और मुख्तार नकवी को क्या पूछेंगे? पूछिए ना, ताकत है तो बात करिए ना सब चीज की। बस कुछ भी उठपटांग बक दिया, जिहाद का मतलब भी मालूम नहीं। ब्रेकअप की कहानी सुसाइड पर खत्म हुई, जिसे अब लव जिहाद और इस पर हो रही पॉलिटिक्स ने जिंदा कर दिया है। इस बीच शीजान के घर वालों की चुप्पी ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि शीजान और तुनिशा के रिश्ते के बारे में शीजान की दोनों बहनों और मां को सब कुछ पता था, क्योंकि तुनिशा शीजान की बहनों से काफी क्लोज थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।